गजानन आपकी सिद्धियों के लिए, श्री गजानन आपकी साधना कर रहे हैं हम, वंदना कर रहे हैं हम, वंदना कर रहे हैं हम। वो स्वीकार करे। बचपन में बच्चा सोया रहता है, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो। और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो तो
मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जल चढ़ा हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया। पलंग पर पड़ो, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे हो, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। आप जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम शिव के करीब में पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप मंदिर तक जाएंगे, जरूरी यह है कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा एक ना एक दिन मेरे कुबेरेश्वर बाबा को तुम्हारे घर तक लेकर जरूर आएगा, तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जाएंगी, बाबा डोल तो छठी नाम कटी जाएंगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिछ उड़ती जाएंगी, बाबा डोल तो छठी नाम कटी जाएंगी। आप थोड़ा इंतजार करो, वो आएगा, दुख मिटाएगा। कोई कहे कि हम मंदिर तक ना जाएं, कोई बात नहीं, शरीर में कष्ट है मत जाओ, पर शरीर अच्छा है, चल सकते हो, जा सकते हो, तुम्हारे घर में चल रही है, तो इस शरीर से शिवालय तक जरूर जाओ, शंकर के मंदिर तक जरूर जाओ। उसके द्वार तक पहुंचने का प्रयास जरूर करो। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जिसको आपने बारंबार व्यासपीठ से श्रवण किया। वो देवराज जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिवालय नहीं गया, वो देवराज कभी जो शंकर की आराधना में नहीं लगा, कभी नहीं गया, ना उसने आराधना करी, ना कभी साधना करी। चोरी का धन लिया, एक पर नारी के कहने पर स्त्री के कहने पर, जिससे वो प्रेम करता था, जिससे वो स्नेह करता था, उस नारी के कहने पर रानी के गले का हार चुराकर वो लेकर अपनी उस जिससे प्रेम करता था उसको देने के लिए जा रहा था, और शरीर में पड़ गया ताप, बुखार। इतना ताप पड़ा कि उससे सहन नहीं हुआ कि मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही। कहां जाऊं? टूटा सा शिवालय था, और टूटे से शिवालय में एक दीवार से दुबक कर बैठ गया। अब उसको क्या मालूम कि अंदर एक कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा हुआ है और वो शिव महापुराण का पाठ कर रहा है, शिव महापुराण को श्रवण करा रहा। पूरी दुनिया में सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण,
जो किसी यजमान को नहीं सुनाई जाती, जिसका श्रोता यजमान नहीं होता, जिसका श्रोता दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसका श्रोता केवल सारी पुराणों में केवल एक पुराण है। श्रीमद् भागवत को आप उठाएंगे तो राजा परीक्षित उसका श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे तो उसका काशी नरेश एक श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे उसका श्रोता ये है। पर शिव महापुराण का कोई श्रोता नहीं, शिव महापुराण का केवल एक श्रोता है, वो देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती जी कथा को श्रवण करने के लिए 5 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, 7 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, मुख्य यजमान के रूप में जैसे साहू साहब यहाँ दामोदर जी बैठे हैं, दामोदर प्रसाद जी बैठे हैं, इनका परिवार बैठा है, या जिस तरह से आप सब इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो ये सोच कर बैठना 5 दिन आप कोई इंसान नहीं हो, 5 दिन आप कोई मनुष्य नहीं हो, 5 दिन आप कोई भी तुम्हारा नाम हो वो अपनी जगह पर है। 7 दिन 5 दिन जब कोई कथा का यजमान बनकर बैठता है तो उस जगह पर वो स्वयं नहीं बैठता, स्वयं देवाधिदेव महादेव उसके यजमान बनकर बैठते हैं उसके रूप में। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर तुम जहां बैठे हो, चाहे तुम्हें जहां छांव मिल गई, तुम जहां जाकर बैठ गए, तुम कहीं पर भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, समझ लेना कि आप कोई साधारण नहीं हो। मेरा शंकर आपके रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठा है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठा है। और कोई पुराण होती तो हम कह देते कि इस पुराण का यजमान ये है, उस पुराण का यजमान वो है, पर शिव महापुराण की कथा जब चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के लिए कराई और चंचुला देवी जब पुराण कराने के लिए पहुंची तो स्वयं देवऋषि नारद ने कह दिया कौन सी पुराण कराना है। तो देवऋषि नारद ने पूछा चंचुला देवी से, तुम कौन सी पुराण कराना चाहते हो? तो कहा शिव महापुराण। देवऋषि नारद कहने लगे इस पुराण का तो वक्ता और श्रोता ये दोनों ही कठिन है। श्रीमद् भागवत का वक्ता मिलना सरल है। अब तो शिव महापुराण के भी बहुत सारे वक्ता मिल जाते हैं, बहुत कथा कहने वाले शिव पुराण के अब तो बहुत हो गए, पर नारद जी कह रहे हैं वक्ता और श्रोता दोनों मिलना कठिन है। किसका? शिव महापुराण का। रामचरितमानस का वक्ता और श्रोता भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत का वक्ता श्रोता मिलेगा, विष्णु पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, मत्स्य पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, पर शिव महापुराण का वक्ता और श्रोता मिलना कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिलना इसलिए कठिन है कि वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जिसका पूरा भरोसा भगवान शंकर पर हो, और श्रोता भी ऐसा मिलना चाहिए जिसका पूरा भरोसा शंकर पर। वक्ता भी ऐसा हो जिसका पूरा भरोसा शिव पर हो, शंकर के बिना रह ना सके, शिव के स्मरण के बिना ना रह सके, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव स्मरण में डूबा रहता हो, तो वो वक्ता हो। और श्रोता भी ऐसा हो जो भगवान शंकर के भजन के बिना, शिव नाम के बिना, शंकर के स्मरण के बिना, शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाता।